हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश अकेडमी। चलिए आज एक बार फिर से जो आपका हिंदी का गद्य खंड है उसका तीसरा चैप्टर हम लेकर के आ गए हैं ना। जो तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आ गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज हम 40 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। लगभग 40 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आप लोग वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और आप अच्छे ढंग से अगर आप देख लिए, इसमें अधिकांश क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिर्फ तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज हम करवाएंगे, इसलिए वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ बिताए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। फिर ध्यान से समझिएगा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो याद रखना है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। क्या? दल विहीन लोकतंत्र। ठीक है, चलिए तीसरा जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, इसको जयप्रकाश नारायण लिखे हैं। बड़ा ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बातों को रखा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ है 2020 में आईएससी में, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन के नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल। ठीक है, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कुल मिलाकर के हम 40 क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अभी सीरीज चल रहा है, तो आप लोग देखना न भूलें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। कौन कहे थे कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? कौन कहे थे इस बात को? ठीक है, तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही कहा था कि अभी न जाने कितने मील, मतलब कितने कोसों दूर जो है भारत के लोगों को अभी जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। जो दिनकर थे, कौन सा अस्पताल में उनका निधन हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम में। दिनकर साहब जो थे, उनका मृत्यु विलिंगडन नर्सिंग होम में मृत्यु हुआ था उनका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को दलाल भी कहा गया है, लेकिन किसका दलाल कहा गया था? देखिए 2020 में आईए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इसमें मैं करवाऊंगा वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका को दलाल कहा गया था, किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किसके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? फिर से समझिए, जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य था, मतलब जो अपने शरीर से रिलेटेड जब ट्रीटमेंट था उनका हो रहा था, तो उस स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? मतलब डॉक्टर का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान थे जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर काफ़ी ख्याल रखते थे, निगरानी रखते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। कौन सा व्यक्ति था जो भाषण दिया था, जिसका भाषण सुन करके अमेरिका जाने का मन किया था? किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव के भाषण सुन करके जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने का मन किया था। ठीक है, मतलब प्रेरणा मिली थी अमेरिका जाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस जो पत्रिका था उसका मालिक कौन थे? तो याद रखिएगा, सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी थे, फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे की किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। जयप्रकाश नारायण जो थे, जो संपूर्ण क्रांति को लिखे हैं, ये आईएससी का परीक्षा कौन सा कॉलेज से किए थे, तो याद रखना है बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ से इन्होंने आईएससी किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। जो लेनिन था उसका मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश मतलब जो नारायण थे वो मार्क्सवादी भी बने हैं। कब बने थे, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु जो थे, जो लेखक थे, उनका कौन सा किताब है। ये जो 4 किताब लिखे गए हैं, इन चारों किताबों में कौन सा किताब है फणीश्वर नाथ रेणु का, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैला अंचल। फणीश्वर नाथ रेणु जो थे वो मैला अंचल नामक किताब लिखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा लोकनायक के नाम से किनको जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा ध्यान से। 16 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जो थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनका जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी जो थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी पत्नी का नाम क्या था, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति को लिखा है जयप्रकाश नारायण, उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी है प्रभावती देवी। क्या नाम था उनका पत्नी का? प्रभावती देवी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है, तो आप याद रखें, देखिए 2020 में पूछा है आईएससी में, तो किनकी रचना है, याद रखना है जयप्रकाश नारायण की। किनकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो याद रखना है 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कब? तो याद रखिएगा 1998 में। कब इनको मिला है भारत रत्न? 1998 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो मैंने पहले ही बताया है लोकनायक उनको नाम था। ठीक है, लोकनायक उपनाम था, लोकनायक के नाम से भी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोकनायक के नाम से। किस नाम से जयप्रकाश नारायण को भारत के लोग याद करते हैं, तो लोकनायक के नाम से। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया। जयप्रकाश नारायण जो थे वो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे, तो याद रखना है पटना में दिए थे 5 जून 1974 को। कब दिए थे? पटना में दिए थे 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिए थे। कौन? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। बचपन का क्या नाम था, मतलब जब छोटे थे तो जयप्रकाश नारायण को लोग किस नाम से पुकारते थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बाउल। बाउल के नाम से जाने जाते थे वो बचपन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए आईएससी में पूछा है 2020 में, अधिकांश क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए, फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रखना है 1974 में। कब? 1974 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। ये भी पूछा है 2021 में आईएससी में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो याद रखना है हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। जो जयप्रकाश नारायण जो हैं जिस पाठ को लिखे हैं उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति ही तो लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। यही ऐतिहासिक भाषण दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण साहब। ऐतिहासिक भाषण था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। 2019 आईएससी में पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। और संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। कोई कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है, कोई नाटक नहीं है, बल्कि ये एक भाषण दिए थे। उसी भाषण का अंश जो है आपको 12th के हिंदी गद्य खंड में पढ़ना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो भाई एक एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो ये है जयप्रकाश नारायण जी का। किनका भाषण है? जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए 2019 आईएससी में पूछा हुआ है। तो ये सिताब दियारा, कहाँ जन्म हुआ था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का? सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। 31वां क्वेश्चन, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ये क्वेश्चन पहले भी हुआ लेकिन पूछने का ढंग अलग था। तो ये जयप्रकाश नारायण साहब किए थे। 1974 में छात्र आंदोलन का अगुवाई कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? 1974 में। 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा ध्यान से। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार मिला है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए। तो याद रखना है मैग्सेस सम्मान। कौन सा सम्मान मिला है? मैग्सेस सम्मान पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिएगा। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण जो थे मद्रास में अपने कौन सा मित्र के साथ रुके थे वहाँ पे। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर इनका बहुत ही करीबी मित्र थे। ठीक है। वहीं पे ही रुके थे मद्रास में। ठीक है, ईश्वर अय्यर के पास। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। माने जयप्रकाश नारायण जी बोले थे कि देश का भविष्य किसके हाथ में है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी के हाथ में। बात सही है। नया पीढ़ी जो आ रहा है उसी के हाथ में देश का भविष्य होता है। वो जितना मेहनत करेगा उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा।
याद रखिएगा, दिनकर जी जो थे उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ था। किसके घर पर? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका के घर पर हार्ट अटैक हुआ था। किनको? दिनकर जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो आईएससी की परीक्षा दिए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आईएससी की परीक्षा दिए थे विद्यापीठ में, बिहार विद्यापीठ में। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के बड़े जो उच्चाधिकारी थे वो किसके मुंह से सुने थे कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो पूरा बिहार जल गया होता? किसके मुंह से सुने थे पुलिस के उच्चाधिकारी? ठीक है, तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी। किसके मुंह से सुने थे? दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो कौन सी मित्रता को ठोस मानते थे? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड जमाने की। अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। कौन? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।